डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट तक कंप्लीट किया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का 7वां पार्ट करेंगे और उसके बाद आगे भी करेंगे। तो यहाँ पर 7वां पार्ट लिखा हुआ है। 7वें पार्ट में हमें करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा के बराबर ला के दिखाना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम LHS साइड लेंगे। तो यहाँ पे LHS को लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पर हमें टेन लाना है, तो इस सवाल को इसी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा यहाँ भी है और साइन थीटा यहाँ भी है। तो मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन उठा लूँगा। जब साइन थीटा कॉमन आएगा तो यहाँ पर एक बचेगा माइनस यहाँ पर साइन थीटा एक बाहर आ जाएगा तो दो अपनी जगह ऐसे ही बना हुआ है और साइन क्यूब की जगह स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक साइन की पावर 3 थीटा का मतलब है साइन की 3 बार गुना। तो यहाँ से एक बाहर आ गया तो दो बचेगा। इसी तरीके से नीचे भी हम यहाँ से कोस थीटा कॉमन लेंगे। इसमें कोस थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि एक तो कोस बाहर आ जाएगा माइनस कोस थीटा बाहर आने के बाद यहाँ पर 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे हल करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। हमारे पास कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। एक तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है और एक कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ही 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये कोस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, दोनों ही कोस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कोस थीटा ऐसे ही है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर रख सकते हैं कोस 2 थीटा और 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर भी रख सकते हैं कोस 2 थीटा। तो यहाँ से ये साइन थीटा बनेगा इंटू इसकी जगह आ जाएगा कोस 2 थीटा बटे यहाँ से कोस थीटा ऐसे ही है और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह आ जाएगा कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कोस 2 थीटा कट जाएगा, बचेगा हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। इस तरीके से हमारी LHS RHS के बराबर हो जाएगी। सिंपल सवाल है। यहाँ से सबसे पहले हमें साइन को कॉमन लेना है और नीचे से कोस को कॉमन लेना है। उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस 2 थीटा कटेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बचेगा और ये हो जाता है हमारा टेन थीटा। तो LHS बराबर RHS आ जाएगी और ये सिद्ध हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के 8वें पार्ट में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए दिया हुआ है। यहाँ से भी हम सबसे पहले LHS को उठाएंगे। तो हम LHS को लेंगे और RHS के बराबर सिद्ध करके दिखा देंगे। तो यहाँ से मैं LHS को लेता हूँ साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने LHS को उठा लिया है। अब आपको यहाँ इसे हल करने के लिए सबसे पहले एक फ़ॉर्मूला ये a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए मैं इसे बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। चूँकि ये a प्लस बी की फॉर्म में बना हुआ है और ये भी a प्लस बी की फॉर्म में बना हुआ है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ a मान लें और यहाँ b मान ले, इसे a के स्थान पे रखें और इसे भी b के स्थान पे रखें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो चलिए यहाँ पर a प्लस बी की फॉर्म के हिसाब से यहाँ से इस फॉर्मूले को खोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 साइन a इंटू कोसेक ए और ये इससे अगले वाला पार्ट भी इसी तरीके से खुलेगा। तो प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस
2ab यानी कि 2 cos a इंटू sec a। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले को खोल सकते हो यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, इसे और इसे उठा के एक साथ रख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सभी के सभी पद यहाँ पर प्लस में हैं तो प्लस में हम इधर से इधर उठाकर भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से कर लिया और हमने कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को एक साथ लिख लिया, सेक स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस हमारा बचेगा ये पार्ट, तो यहाँ से 2 साइन ए, कोसेक को मैं 1/sin ए लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर हमने कोसेक को 1/sin ए लिख लिया, प्लस अब बचा ये वाला पार्ट 2 cos ए गुना सेक को लिख सकता हूँ 1/cos ए। यहाँ पर हमें पता है cos ए से cos ए कटेगा, sin ए से sin ए कटेगा और यहाँ से ये पार्ट मिलकर 1 बना लेगा। कहने का मतलब अगर इस पार्ट को मैं एक जगह रख दूँ तो ये बनेगा 1 प्लस यहाँ से साइन से साइन कटेगा तो 2 बचेगा, मैं अंकों को पहले लिख लेता हूँ, और यहाँ से कोस कटेगा तो भी 2 बचेगा, प्लस अब हमारा बचेगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ से 2 कटा, सॉरी साइन कटा तो 2 बचा, कोस कटा तो 2 बचा, तो इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं हमें tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए लाना है, तो हमें कोसेक की कोई ज़रूरत नहीं है, सेक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम कोसेक और सेक का फॉर्मूला खोल देंगे। चलिए सबसे पहले इसे जोड़ते हैं, 2 और 2 4 1 5 प्लस हम जानते हैं कोसेक का फॉर्मूला होता है, कोसेक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ से हमें पता है कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, चूँकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो यहाँ से अगर हमें कोसेक स्क्वायर ए का मान निकालना है तो इसे मैं इधर ले जाता हूँ बराबर से, तो ये प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए का मान आएगा वह सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान भी 1 होता है, तो अगर मैं tan स्क्वायर ए को बराबर से दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये प्लस पहुंचेगा, तो सेक स्क्वायर ए बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी तरीके से हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे खोल दिया। 5 अब अंकों को एक साथ लिख के जोड़ देंगे, 5 और 1 6 और 1 7, तो हमारा ये 7 बनेगा, और वहाँ पर सबसे पहले tan है तो मैं यहाँ पर भी सबसे पहले tan लिख लेता हूँ, tan स्क्वायर ए प्लस बचेगा हमारा कोट स्क्वायर ए। यही हमारी RHS है, तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर RHS। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया और यहाँ पर भी a प्लस बी का फॉर्मूला खोला। फॉर्मूला खोलने के बाद साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को एक साथ लिखा और यहाँ से कोसेक को बदला। चाहो तो आप साइन को भी बदल सकते हो 1/cos कोसेक ए, क्योंकि हमें पता है कट जाएगा, और इसमें भी कोस ए को बदला। चाहो तो आप कोस ए को बदल सकते हो, सेक ए को बदल सकते हो, दोनों में से ही ए आपस में कटेंगे। तो यहाँ पर 2 और 2 को एक साथ लिखा, कोसेक को यहाँ एक साथ इसके साथ लिख दिया और सेक को इसके साथ। अब कोसेक और सेक हमें लाना नहीं है, सवाल में दिया हुआ है, तो हमने इसका फॉर्मूला tan और सेक के पदों में खोल दिया। उसके बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 9वां पार्ट है। इसमें कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/tan ए प्लस कोट ए दिया हुआ है। ये हमें LHS RHS के बराबर ला के दिखानी है। तो चलिए इसमें भी सबसे पहले हम LHS को उठाते हैं। LHS यहाँ पे LHS दी हुई है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें कोसेक को मैं यहाँ पे साइन के पदों में बदल दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए। इसी तरीके से लिखा हुआ है। सेक को भी मैं कोस के पदों में बदल दूंगा, तो कोस ए माइनस कोस ए आ जाएगा। सेक 1/cos ए होता है और कोसेक 1/sin ए होता है। तो यहाँ से इस तरीके से, अब यहाँ से हम साइन को एलसीएम ले लेंगे साइन का, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन की गुना इसमें हो जाएगी, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। यहाँ से साइन ए एलसीएम लिया, उसके बाद कोस को एलसीएम लेंगे, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस
कोस स्क्वायर ए, जब कोस की कोस में गुना होगी तो स्क्वायर ए बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा कोस ए। इस तरीके से ये यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद अब हमें 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए, इसी तरीके से लिखा हुआ है, गुना 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और ये कोस ए इसी तरीके से लिखा हुआ है। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, चूँकि हमें पता है, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर साइन को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा कोस स्क्वायर ए, और अगर कोस को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बनेगा साइन स्क्वायर ए। उसी के हिसाब से ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ से साइन से इसकी एक घात कट जाएगी और कोस से इसकी एक घात कट जाएगी। कहने का मतलब ये है, कोस को हम कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस ए इंटू कोस ए, तो एक कोस ए से एक कोस ए कट गया, और साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए, तो एक साइन ए से साइन ए कट गया। यहाँ पर एक कोस ए बचेगा और यहाँ पर बचेगा एक साइन ए बचेगा। तो यहाँ से हमारा ये कोस ए इंटू साइन ए LHS हल करने के बाद आ जाएगी। अब हमने देखा यहाँ पर कोस ए इंटू साइन ए बना है जो हमारी LHS में नहीं है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हम RHS को भी हल करेंगे और देखते हैं कि RHS हल करने के बाद हमारी क्या आएगी। अगर RHS को हल करने के बाद कोस ए इंटू साइन ए आता है, तो चलिए बच्चों अब इसके बाद हम RHS को भी हल करते हैं। तो यहाँ पर LHS तो हमने देखा कि कोस ए इंटू साइन आया, अब RHS को उठाते हैं और RHS को हल करते हैं। तो RHS में हमारा 1/tan A प्लस कोट ए है। तो यहाँ से अगर हम इसे साइन कोस में तोड़ते हैं तो इसे चलिए साइन कोस में तोड़ लेंगे, तो tan A बनेगा साइन ए बटे कोस ए प्लस ये बनेगा कोस ए अपॉन साइन ए। इस तरीके से टूट जाएगा, चूँकि tan A बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए और कोट ए बराबर होता है कोस ए बटे साइन ए। अगर आपके समझने में हल्की सी भी दिक्कत है तो जाहिर है आप फॉर्मूलों को नहीं जानते, तो सबसे पहले आप हमारी फॉर्मूले वाली वीडियो या बेसिक वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप इस तरीके की चीज़ें कर पाएंगे। यहाँ पर फॉर्मूले का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे भी वीडियो को ज़रूर देख ले और फॉर्मूले को याद कर ले, क्योंकि त्रिकोणमिति में फॉर्मूले याद करने से ही त्रिकोणमिति आसानी से हल हो पाएगी। तो आप फॉर्मूले ज़रूर देख लें। चलिए अब सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा 1 अपॉन साइन ए बटे कोस ए बन जाएगा, कोस ए बटे साइन ए। अब यहाँ से हम कोस ए इंटू साइन ए एलसीएम बनेगा। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा कोस ए इंटू साइन ए। अब कोस ए से इसे भाग देंगे तो कोस ए कटेगा, बचेगा साइन ए, और साइन ए की गुना इसमें हो जाएगी तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कटेगा। एलसीएम का तरीका ये है, जो भी हमारा एलसीएम आता है उसे हम हर से भाग करते हैं। हर से भाग करने के बाद जो हमारा बचता है उसकी गुना हम अंश में करते हैं। तो जब हम हर से भाग करेंगे तो साइन ए से साइन ए कटेगा और कोस ए बचेगा, और कोस ए की गुना अंश में हो जाएगी तो ये बच जाएगा कोस स्क्वायर ए। उसी तरीके से यहाँ पे करा है। अब हमारा यहाँ से ये पद ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये बनेगा कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है बच्चों, बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा 1। इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कोस ए। अब हमने देखा कि हमारी जो LHS थी वो बराबर आ गई RHS के। तो ये जो हमारा सवाल था ये सिद्ध हो चुका है। इसे हम लिख भी सकते हैं इति सिद्धम लिख सकते हैं। इसे हम इस तरीके से भी इति सिद्धम लिख सकते हैं। यहाँ से हमने LHS को अलग हल किया और RHS को अलग हल किया। उसके बाद LHS में भी कोस ए इंटू साइन ए और RHS में भी साइन इंटू कोस ए, या कह सकते हैं कोस ए इंटू साइन ए आया, तो LHS बराबर RHS हमारी सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरीके से इस सवाल को भी आप हल कर सकते हैं। अब हम इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां पार्ट है। यहाँ पर
1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर दिया हुआ है 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास LHS और RHS में से ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दायां पक्ष हो सकता था और ये बायां पक्ष हो सकता था, लेकिन ये तीन पद हैं। तो यहाँ पे LHS और RHS न मान के इसे हम फर्स्ट साइड नाम देंगे, इसे हम सेकंड साइड नाम देंगे और इसे हम थर्ड साइड कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा काम ये है कि हम फर्स्ट साइड को ले और थर्ड साइड के बराबर ला के दिखाएँ और सेकंड साइड को ले और इसे भी थर्ड साइड के बराबर ला के दिखाएँ, तो हमारा सवाल हल हो जाएगा, ये तीनों साइड बराबर आ जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट साइड को हल करते हैं। फर्स्ट साइड, तो हमारी फर्स्ट साइड है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले हम पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले वाले सवाल में भी लगे थे, चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, चूँकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए व कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये इसी तरीके से यहाँ पर आए हैं दोनों के दोनों। चलिए इसके बाद हम सेक स्क्वायर ए को कोस के पदों में तोड़ देंगे, तो ये बनेगा हमारा 1 बटे कोस स्क्वायर ए, और कोसेक को तोड़ देंगे हम साइन के पदों में, तो ये बनेगा हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसकी गुना इसमें हो जाएगी और इसकी गुना हो जाएगी 1 में, तो ये बन जाएगा हमारा, ऊपर पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे नीचे रहेगा कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम। चलिए पहले इसे इस तरीके से लिख लें, कोस ए, अगर इन दोनों का स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं। साइन ए बटे कोस ए बनता है हमारा टेन ए और स्क्वायर ऊपर ऐसे ही है, और टेन ए का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर ए। हमने देखा कि ये साइड तीसरी साइड के बराबर है, ठीक इसी तरीके से हम सेकंड साइड को भी हल करेंगे और तीसरी साइड के बराबर ला के दिखाएंगे। तो यहाँ पर चलिए सेकंड साइड को हल करते हैं। सेकंड साइड हल करने पर भी लिख सकते हैं आप, या सेकंड साइड लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 1 माइनस टेन ए का बटे 1 माइनस कोट ए, इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो चलिए यहाँ से इसे हम साइन कोस में तोड़ते हैं। 1 माइनस साइन को लिख सकते हैं, सॉरी टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए बटे 1 माइनस कोट को लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए, और इस पूरे पे है हमारा होल स्क्वायर, पूरे के पूरे पद पे लगाना है होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से कोस को एलसीएम लेंगे, तो कोस की गुना 1 में होगी माइनस साइन ए, तो यहाँ बनेगा हमारा कोस ए माइनस साइन ए बटे कोस ए, और ये बनेगा हमारा, यहाँ से साइन ए को एलसीएम लेंगे तो बनेगा साइन ए माइनस कोस ए बटे साइन ए। तो यहाँ से इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमने कोस एलसीएम लिया और यहाँ पर साइन एलसीएम लिया। कोस ए की गुना इसमें हुई माइनस साइन ए बटे कोस ए, ऐसे लिखा हुआ है। साइन ए की गुना इसमें हुई माइनस कोस ए बटे साइन ए, ऐसे लिखा हुआ है। अब इन्हें, इसकी गुना हमें पता है, इस पद की गुना इसमें होगी और इस पद की गुना होगी सबसे ऊपर वाले पद में, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इन्हें दो। चलिए यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट यूज करता हूँ, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमें पता है यहाँ पर कोस ए माइनस साइन ए की गुना होगी साइन ए में बटे यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए, और इसकी गुना होगी कोस ए में, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर इसी तरीके से है। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पर, यहाँ से हमें करना क्या है, ये पद, इस पद में हमें कोस ए माइनस साइन ए लिखा हुआ है और यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए लिखा हुआ है। अगर माइनस चिन्ह इसी तरीके से हो कि यहाँ पर भी हमारा या तो कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर भी इसी तरीके से बने कि
कोस ए माइनस साइन ए, या हम कह सकते हैं हमारा ऊपर वाले पद में यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए बने तो हमारा पूरा पद एक समान हो जाएगा और पूरा पद कट जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से बनाने के लिए इस पूरे ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगा, तो जो यहाँ से माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा साइन ए, ये माइनस का था प्लस का हुआ और ये प्लस का था माइनस का बन जाएगा कोस ए, और साइन ए अपनी जगह इसी तरीके से है बटे साइन ए माइनस कोस ए भी इसी तरीके से रखा हुआ है और ये है कोस ए। इस पूरे के पूरे पद पे लगा हुआ है होल स्क्वायर। हमने माइनस को कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद साइन प्लस का बना और कोस माइनस का। अब हम देखते हैं कि हमारा ये ब्रैकेट पूरा का पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा बचेगा वो 1 माइनस के साइन ए बटे कोस ए, इसका होल स्क्वायर बचेगा और ये होल स्क्वायर ही माइनस है यहाँ पर साइन ए बटे कोस ए। हम जानते हैं कि माइनस साइन ए बटे कोस ए होता है टेन ए, तो ये टेन ए बन जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो इससे आगे करने के लिए हम माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस बन जाता है और टेन का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट साइड थी, जो हमारी यहाँ पे, इसके बाद हम लिख सकते हैं फर्स्ट साइड बराबर सेकंड साइड बराबर थर्ड साइड। तो ये सवाल हमारा पूरी तरीके से हल हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से बहुत जल्दी से इस पर नज़र डालते हैं और एक बार फिर से दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा पूरा सवाल। यहाँ पे ये तीन पद दिए हुए हैं, ये और एक ये। तो यहाँ पे LHS और RHS ना मान के हम फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड लिख सकते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट साइड को उठाएंगे और इसे हल करेंगे। साइन कोस में तोड़ने के बाद इसे ये साइन कोस में टूट जाएगा और सेक सॉरी यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से यहाँ पे सेक स्क्वायर है, यहाँ से कोस स्क्वायर है और फिर इसे साइन कोस में तोड़ने के बाद टेन में बनेगा। फिर हम हल करेंगे सेकंड साइड हल करने के लिए हम इसे भी साइन कोस में तोड़ेंगे और एलसीएम लेने के बाद इस तरीके से बनेगा। इसकी गुना इसमें होगी, इसकी गुना इसमें होगी और यहाँ से हमारा पद एक जैसा बनाने के लिए हम इस पद में माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद हमारा ये पद एक जैसा बन जाएगा। उसके बाद साइन ए बटे कोस ए। अब ये स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा और टेन को बना देगा ये स्क्वायर, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा और टेन ए का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट साइड है, हमारी जो फर्स्ट साइड आई है वो सेकंड साइड के भी बराबर है और जो हमारी थर्ड साइड थी वो टेन स्क्वायर ए पहले से ही दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट साइड है वो सेकंड साइड और थर्ड साइड दोनों के बराबर आ गई। तो इस तरीके से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं और यहाँ पर लिख भी सकते हैं हैंस HENCE हैंस प्रूव्ड। कहने का मतलब ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।